हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में दो बड़ी इकाइयां समाप्त कर ली हैं। एक हिस्से में हमने पढ़ा कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आईं, व्यापारिक गतिविधियां करते हुए व्यापारिक एकाधिकार के लिए लड़ने लगी और अंततः अंग्रेज ताकतवर बनकर उभरे। ये पहली इकाई थी। दूसरी इकाई में हमने ये समझा कि अंग्रेज व्यापार वाणिज्य करते हुए भारत को राजनीतिक रूप से जीतते चले गए। इस दौरान चार बड़ी शक्तियों से उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक बंगाल से, जिसे आंग्ल बंगाल संघर्ष करके हमने पढ़ा। दूसरा कर्नाटक के मैसूर राज्य से, तो आंग्ल मैसूर संघर्ष करके हमने पढ़ा। तीसरा मराठों से, आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ा। सिखों से आंग्ल सिख संघर्ष पढ़ा। आंग्ल सिख संघर्ष को दो हिस्सों में बांटकर पढ़ा। हम चर्चा कर रहे थे कि हम जो आंग्ल सिख संघर्ष हमने पढ़ा उसमें सिख संप्रदाय को पढ़ते तो हमने सिख धर्म गुरुओं के बारे में पढ़ा। इसमें दो ऐसे धर्म गुरु हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना, विकास और उसको अल्टीमेट लेवल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक ने बेस बनाया, पहले धर्म गुरु गुरु नानक देव जी महाराज। कल उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से नोट भी बना लिया और कुछ अभ्यास प्रश्न भी लिख लिए। अब जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है इसको चरम पर ले जाने वाले गुरु। इसको चरम पर ले जाने वाले गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आज थोड़ा नोट के बारे में नोट बनाएंगे और चूंकि इनका हिस्सा छोटा बनेगा, ठीक उसके बाद हम एक अन्य क्षेत्रीय राज्य को पढ़ेंगे जिसे अंग्रेजों ने, एक अन्य क्षेत्र राज्य को पढ़ेंगे जिसे अंग्रेजों ने पहले दोस्त बनाया और फिर उस पर कब्जा कर लिया, और वो था अवध राज्य। तो उसे पढ़ लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह डैश करके उनका समय काल लिख लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह, उनका समय काल 1675 to this one, 1675 to 1708, 1675 to 1708, 1675 to 1708। पहली सब हेडिंग बनाइए जीवन परिचय। पहली सब हेडिंग बनाइए जीवन परिचय। डैश करके लिखिए जन्म, जन्म डैश करके 22 दिसंबर 1666 ईस्वी, 22nd of December 1666, 22nd of December 1666। स्लैश करेंगे, स्लैश ऐसी एक तिरछी रेखा को कहते हैं, स्लैश करेंगे। आगे लिखेंगे जन्म स्थान, जन्म स्थान डैश करके पटना, जन्म स्थान डैश करके पटना, जन्म स्थान डैश करके पटना। नेक्स्ट पॉइंटर में, पॉइंटर ऐसे तीर का निशान बना लिया करिए। नेक्स्ट पॉइंटर में पिता, पिता डैश करके गुरु तेग बहादुर, पिता डैश करके गुरु तेग बहादुर, स्लैश माता, माता गुजारी देवी अथवा गुजरी देवी, गुजारी देवी अथवा गुजरी देवी, गुजारी देवी अथवा गुजरी देवी। नेक्स्ट तीर का निशान बना के लिखिए पत्नी, पत्नी डैश करके माता सुंदरी, माता सुंदरी तथा माता जीतू, माता सुंदरी तथा माता जीतू।
नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा पुत्र 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 डैश करके अजीत सिंह स्लैश जुझारू सिंह, अजीत सिंह स्लैश जुझारू सिंह, अजीत सिंह स्लैश जुझारू सिंह स्लैश जोरावर सिंह, जोरावर सिंह स्लैश फतेह सिंह स्लैश फतेह सिंह डैश करके इसके आगे लिख लीजिए गुरु के दो पुत्र, गुरु के दो पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह, गुरु के दो पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह, फतेह सिंह द्वितीय सिख मुगल संघर्ष, द्वितीय सिख मुगल संघर्ष अंडर ब्रैकेट में आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध डैश 1704 1704 ईस्वी, 1704 1704 ईस्वी ब्रैकेट क्लोज में मुगलों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए पूर्ण विराम। इन पर इस्लाम कबूल करने का, इन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, इन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप इन्हें, इसके परिणाम स्वरूप इन्हें जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया, इन्हें जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया, जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करेगा। इस पर सवाल पूछा गया है कि कौन से दो पुत्र दीवारों में चिनवा दिए गए। पैरा चेंज। गुरु गोविंद के दो अन्य पुत्र, गुरु गोविंद के दो अन्य पुत्र या इनके दो अन्य पुत्र अजीत सिंह एवं जुझारू सिंह, अजीत सिंह एवं जुझारू सिंह, जुझारू सिंह तृतीय आंग्ल मुगल संघर्ष, तृतीय सिख मुगल संघर्ष, तृतीय सिख मुगल संघर्ष अंडर ब्रैकेट में चमकौर का युद्ध, चमकौर का युद्ध अंडर ब्रैकेट में चमकौर का युद्ध डैश 1705 डैश 1705 ब्रैकेट क्लोज में लड़ते हुए मारे गए, लड़ते हुए मारे गए। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने कृष्णावतार, कृष्णावतार कौमा विचित्र नाटक, बोर्ड पे लिखा है कृष्णावतार कौमा विचित्र नाटक तथा चंदी दीवर
चंदी दीवर नामक पुस्तकों की रचना की थी, नामक पुस्तकों की रचना की थी, पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें विचित्र नाटक, जिसमें विचित्र नाटक, उनकी आत्मकथा, विचित्र नाटक, उनकी आत्मकथा, विचित्र नाटक उनकी आत्मकथा है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंटर बनाइए, तीर का निशान। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने हिमाचल प्रदेश में, गुरु गोविंद सिंह ने हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक, हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक स्थान पर निवास करते हुए अपनी खालसा सेना तैयार की थी, अपनी खालसा सेना तैयार की थी। अंडर ब्रैकेट में लगभग 80,000 खालसा सेना तैयार की थी, अंडर ब्रैकेट में लगभग 80,000, ब्रैकेट क्लोज। पूर्ण विराम। इसी में लिखिएगा, पाउंटा की स्थापना का श्रेय, पाउंटा की स्थापना का श्रेय, पाउंटा की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है, गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है। पाउंटा की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है, गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है। पाउंटा की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है। पूर्ण विराम। आज यह स्थान सिखों के पवित्र तीर्थ, आज यह स्थान सिखों के पवित्र तीर्थ पाउंटा साहिब के नाम से, पाउंटा साहिब, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन इंपॉर्टेंट, पाउंटा साहिब के नाम से, पाउंटा साहिब के नाम से जाना जाता है, पाउंटा साहिब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट खालसा पंथ, खालसा पंथ, खालसा पंथ, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा इस पॉइंटर को डैश करके। स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष 1699, 1699, स्थापना वर्ष 1699। अंडर ब्रैकेट में लिखिएगा दिवस, दिवस डैश करके वैशाखी का दिन, दिवस वैशाखी का दिन, वैशाखी का दिन स्लैश स्थान, स्लैश स्थान केशगढ़, स्लैश स्थान केशगढ़, केशगढ़। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा सिख धर्म के पंच प्यारे, सिख धर्म के पंच प्यारे, सिख धर्म के पंच प्यारे
डैश करके गुरु गोविंद सिंह के कहने पर आत्म बलिदान को समर्पित होने वाले उनके 5 शिष्यों को पंच प्यारे की संज्ञा दी जाती है। पंच प्यारे की संज्ञा दी जाती है। ये थे डैश करके 1 2 3 4 करके लिखेंगे। नंबर 1 दयाराम खत्री अंडर ब्रैकेट में निवासी डैश लाहौर ब्रैकेट क्लोज। नंबर 2 धर्मदास जाट अंडर ब्रैकेट में निवासी दिल्ली। नंबर 3 मोहकम चंद्र छिंबा अंडर ब्रैकेट में निवासी द्वारका। नंबर 4 हिम्मत भीवर अंडर ब्रैकेट में निवासी जगन्नाथपुरी उड़ीसा। 5वां साहब चंद्र नाई अंडर ब्रैकेट में निवासी बीदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर में लिखिए तीर का निशान बना के गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक नई पहचान दी थी जिसके तहत उन्हें निम्न पांच वस्तुओं को अनिवार्य रूप से धारण करना होता था। ये थे नंबर 1 केश अंडर ब्रैकेट में बाल या हेयर। केश। नंबर 2 कंघा यानी कॉम्ब। केश कॉमा कंघा। नंबर 3 कच्छा अंडरगारमेंट। कच्छा केश कच्छा। चौथा कड़ा मेटल रिस्टरिंग। कड़ा। और पांचवा कृपाण। कृपाण को कृपाण ही लिखते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। हाँ, कृपाण पूर्ण विराम कर दीजिएगा। पैरा चेंज करके इसमें लिखिएगा गुरु ने सिख पुरुषों को
गुरु ने सिख पुरुषों को सिंह की उपाधि दी। गुरु ने सिख पुरुषों को सिंह की उपाधि दी तथा गुरु ने सिख पुरुषों को सिंह की उपाधि दी, सिंह की उपाधि दी तथा सिंह की उपाधि दी तथा सिंह की उपाधि दी तथा अपने नाम के आगे सिंह लगाने का निर्देश दिया। अपने नाम के आगे सिंह लगाने का निर्देश दिया। अपने नाम के आगे सिंह लगाने का निर्देश दिया। अपने नाम के आगे सिंह लगाने का निर्देश दिया। पूर्णविराम। उन्होंने महिलाओं को अपने नाम के आगे उन्होंने महिलाओं को अपने नाम के आगे कौर लगाने का निर्देश दिया। कौर लगाने का निर्देश दिया, जिसका अर्थ होता था राजकुमारी, जिसका अर्थ होता था राजकुमारी। राजकुमारी। पूर्णविराम। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंटर बनाइएगा, तीर का निशान। गुरु गोविंद सिंह ने चतुर्थ सिख मुगल संघर्ष के दौरान आदि ग्रंथ के खो जाने के उपरांत इसे पुनः संकलित करवाया, जिसे दशम पातशाह के ग्रंथ, सिंगल इन्वर्टेड को दशम पातशाह का ग्रंथ, जिसे दशम पातशाह के ग्रंथ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन इंपॉर्टेंट, जिसे दशम पातशाह के ग्रंथ के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंटर में, अगला पॉइंटर, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त करने की घोषणा की थी। गुरु परंपरा को समाप्त करने की घोषणा की थी तथा अपने अनुयायियों को यह निर्देश दिया था कि गुरु ग्रंथ साहिब के मार्गदर्शन में अपना जीवन यापन करें तथा आने वाली किसी भी समस्या तथा विचार विभेद की स्थिति में
विचार विभेद की स्थिति में विचार विभेद की परिस्थिति में एकत्रित होकर गुरु ग्रंथ साहिब के आलोक में, गुरु ग्रंथ साहिब के आलोक, जहां आलोक लिखिएगा अंडर ब्रैकेट में प्रकाश लिख दीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब के आलोक में अथवा उसमें दिए गए विचारों के अनुसार बातचीत के माध्यम से बहुमत के आधार पर निर्णय ले लें। पूर्ण विराम। लास्ट पॉइंट जीवन परिचय का लिख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत में, गुरु गोविंद सिंह ने लिखेगा, गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण भारत में नांदेड़ नाम की जगह पर देह त्यागा था। पूर्ण विराम। गोदावरी नदी के तट पर स्थित इस स्थान पर अजीम खान, दिस वर्ड अजीम खान अथवा जमशेद खान नामक पठान ने उन्हें घायल कर दिया था, जिसे उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। किंतु अत्यधिक घायल होने के कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ये पहली हेडिंग थी गुरु गोविंद सिंह जी की, जिसमें आपने जीवन परिचय हेडिंग डाला था। यहां से प्री के सवाल आपको मिल जाएंगे लगभग 90%। एका दुका अगर हम अपवाद छोड़ दे तो, क्योंकि सब चीज कलेक्ट करने के लिए फिर और बहुत सारी जानकारियां लिखानी पड़ेंगी। बल्कि एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा। उन्होंने जो 4 किले विकसित किए थे उसे भी नोट कर लें। ये पहली हेडिंग थी गुरु गोविंद सिंह जी की, जिसमें आपने जीवन परिचय हेडिंग डाला था। यहां से प्री के सवाल आपको मिल जाएंगे लगभग 90%। एका दुका अगर हम अपवाद छोड़ दे तो, क्योंकि सब चीज कलेक्ट करने के लिए फिर और बहुत सारी जानकारियां लिखानी पड़ेंगी। बल्कि एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा। उन्होंने जो 4 किले विकसित किए थे उसे भी नोट कर लें। नोट करके लिख लें, गुरु गोविंद सिंह जी ने
गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर व कीरतपुर के बीच निम्न 4 किलों की स्थापना की थी। ये थे नंबर 1 आनंदगढ़, नंबर 2 केशगढ़, नंबर 3 लोहगढ़, और नंबर 4 फतेहगढ़। नोट को जैसे बॉक्स बनाते हैं कवर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, गुरु गोविंद सिंह जी के विचार दर्शन। गैस करके पहला पॉइंट पॉइंटर के रूप में तीर का निशान बना के लिखेंगे। पहले पॉइंट में लिखेंगे तीर का निशान बना करके गुरु गोविंद सिंह जी के विचार पूर्ववर्ती सिख गुरुओं के उपदेशों एवं विचारों से विकसित हुए थे। पूर्ण विराम। समकालीन भारतीय राजनीति अंडर ब्रैकेट में औरंगजेब कालीन, समकालीन भारतीय राजनीति अंडर ब्रैकेट में औरंगजेब कालीन, समकालीन भारतीय राजनीति तथा उससे उत्पन्न हुई प्रतिक्रियावादी परिस्थितियों के बीच उन्होंने वैचारिक स्तर पर तथा कार्यात्मक स्तर पर निम्न प्रमुख कार्य किए थे। डैश कर देंगे, नंबर 1 2 3 करके लिखिएगा। नंबर 1 राजनीतिक विचार,
राजनीतिक विचार / उपदेश / दर्शन, राजनीतिक विचार / उपदेश / दर्शन। डैश करके औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई विस्तारवादी नीति, औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई विस्तारवादी नीति तथा गैर इस्लामिक वर्ग के खिलाफ किए गए अहंकारी एवं अमानवीय अन्य ब्रैकेट में अमानवीय क्यों लिखा ब्रैकेट में बता दे रहा हूं जिससे आप असहमत ना हो। अमानवीय अंडर ब्रैकेट में गुरु तेग बहादुर का कत्ल ब्रैकेट क्लोज। अमानवीय कृत्यों के प्रतिक्रिया स्वरूप गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय को एक लड़ाकू सैनिक संप्रदाय और लड़ाकू सैनिक संप्रदाय को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करके अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट कर दें। यहां से प्री में सवाल पूछा गया है। लड़ाकू सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया, लड़ाकू सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया, जिन्हें अपने लोगों की रक्षा तथा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आत्म बलिदान की प्रेरणा भी दी। इस प्रकार सिख धर्म दर्शन में मानव की रक्षा, इस प्रकार सिख धर्म दर्शन में मानव की रक्षा तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए आत्म बलिदान, मातृभूमि की रक्षा के लिए आत्म बलिदान करने की विचारधारा विकसित की गई। आत्म बलिदान करने की विचारधारा विकसित की गई। इसके लिए न सिर्फ गुरु के शिष्यों ने संघर्ष के दौरान आत्म बलिदान किया, अपितु गुरु के चार पुत्र भी
शहीद हुए थे। गुरु के 4 पुत्र भी शहीद हुए थे। पूर्ण विराम। सिखों में उत्पन्न हुई मातृभूमि के प्रति प्रेम, सिखों में उत्पन्न हुई मातृभूमि के प्रति प्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा आत्म बलिदान की यह विचारधारा, आत्म बलिदान की यह विचारधारा आज भी विरासत के रूप में, आज भी विरासत के रूप में भारतीय संस्कृति एवं सिखों में, भारतीय संस्कृति एवं सिखों में विद्यमान है, सिखों में विद्यमान है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा सामाजिक दर्शन, सामाजिक दर्शन डैश करके गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को मिलजुल कर रहने तथा अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के निर्देश दिए। आज सिख समुदाय जो दाढ़ी व सर के बाल अनिवार्य रूप से बढ़ाता है, कौमा अपने साथ कृपाण लेकर चलता है, कौमा पुरुष अपने नाम के आगे सिंह तथा स्त्रियां अपने नाम के आगे कौर लगाती हैं, स्त्रियां अपने नाम के आगे कौर लगाती हैं इत्यादि सभी प्रकार के आचार विचार तथा व्यवहार गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। जो विरासत के रूप में आज भी विद्यमान है, विरासत के रूप में आज भी विद्यमान है। नेक्स्ट अगले नंबर 3 पॉइंट में लिख लीजिएगा धार्मिक विचार / उपदेश तथा दर्शन। धार्मिक विचार / उपदेश तथा दर्शन। धार्मिक विचार / उपदेश तथा दर्शन।
डैश करके गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ डबल इन्वर्टेड कॉमा अंडरलाइन इंपॉर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना की थी। पूर्ण विराम। खालसा शब्द खालिश, खालसा शब्द खालिश अथवा शुद्धता से उत्पन्न हुआ है, शुद्धता से उत्पन्न हुआ है, शुद्धता से उत्पन्न हुआ है। पूर्ण विराम। खालसा पंथ के दर्शन के अंतर्गत, खालसा पंथ के दर्शन के अंतर्गत अनुयायियों को विशुद्ध रूप से, अनुयायियों को विशुद्ध रूप से गुरु के निर्देशों कौमा आदर्शों तथा विचारों के अनुरूप ही जीवन यापन करना होता है, जीवन यापन करना होता है। पूर्ण विराम। सिख गुरुओं के द्वारा दिए गए निर्देशों तथा उपदेशों का पालन करते हुए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो खालसा पंथ का अनुयायी सहर्ष इसके लिए तैयार हो जाता है, सहर्ष इसके लिए तैयार हो जाता है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करिएगा। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे 10 गुरुओं तथा समकालीन विचारकों कौमा दार्शनिकों कौमा भक्ति संतों अंडर ब्रैकेट में कबीर ब्रैकेट क्लोज, भक्ति संतों कबीर कौमा रैदास भी लिख लीजिएगा, रैदास भक्ति संतों कबीर रैदास ब्रैकेट क्लोज तथा सूफी संतों के विचार गुरु ग्रंथ साहिब में, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। पूर्ण विराम।
संकलित हैं। पूर्ण विराम। खालसा पंथ का दर्शन है, खालसा पंथ का दर्शन है कि अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मार्गदर्शन का, कि अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मार्गदर्शन का वह अक्षर सह पालन करेगा, वह अक्षर सह पालन करेगा, चाहे इसके लिए आत्म बलिदान भी क्यों न देना पड़े, चाहे इसके लिए आत्म बलिदान भी, चाहे इसके लिए आत्म बलिदान क्यों न देना पड़े। पूर्ण विराम। देना पड़े। पूर्ण विचार विराम। पूर्ण विराम। गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में मानव प्रेम, गुरु ग्रंथ साहिब में मानव प्रेम कौमा मानव से मैत्री, मानव से मैत्री कौमा सहानुभूति, सहानुभूति रखते हुए, सहानुभूति रखते हुए सर्वहित चिंतन, सर्वहित चिंतन करने, सर्वहित चिंतन करने तथा लोक कल्याणकारी कार्य करने, लोक कल्याणकारी कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, के निर्देश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। पूर्ण विराम। मानव मानव में, या इसे लिखे मानव मानव के बीच, मानव मानव के बीच विद्यमान जाति, जाति कौमा धर्म, धर्म इत्यादि के आधार पर होने वाले विभेदपूर्ण व्यवहार, होने वाले विभेदपूर्ण व्यवहार का सिख धर्म न सिर्फ विरोध करता है, न सिर्फ विरोध करता है, अपितु समाज में विद्यमान, अपितु समाज में विद्यमान रूढ़ियों, रूढ़ियों, कुरीतियों, रूढ़ियों, कुरीतियों के खिलाफ वैकल्पिक जीवन दर्शन, वैकल्पिक जीवन दर्शन भी प्रदान करता है, प्रदान करता है। पूर्ण विराम। गुरु गोविंद सिंह जी ने, इसी में लिखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने उपरोक्त सभी पारंपरिक, उपरोक्त सभी पारंपरिक विचारों व उपदेशों, व उपदेशों को, उपदेशों को, विचारों व उपदेशों को अपने अनुयायियों के बीच, अनुयायियों के बीच निरंतरता प्रदान कराने की, निरंतरता प्रदान कराने की कोशिश की, जो आज भी विरासत के रूप में,
आज भी विरासत के रूप में देखने को मिलती है, विरासत के रूप में देखने को मिलती है। पूर्ण विराम। सिख गुरुओं ने महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव तथा अपराध के विपरीत महिलाओं को शिक्षित करने तथा आगे बढ़ाने के प्रयास किए। पूर्ण विराम। विशेषकर गुरु नानक देव जी महाराज के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने महिलाओं को अपने नाम के आगे कौर अंडर ब्रैकेट में या सिर्फ लिखिए कौर लगाने का निर्देश दिया। जिसके परिणाम स्वरूप समाज में महिलाओं को सम्मान देने तथा आगे बढ़ाने की परंपरा भी प्रारंभ हुई। पूर्ण विराम। लास्ट पॉइंटर बना लीजिए। लास्ट पॉइंटर के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को तो समाप्त कर दिया, किंतु गुरुओं के विचार उपदेश तथा दर्शन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तथा सिख समाज को एक ऐसी अलौकिक ज्योति प्रदान की जो उन्हें संपूर्ण विश्व में न सिर्फ उनका मार्गदर्शन करती है अपितु सहयोगकारी, समन्वयकारी, कल्याणकारी में संपूर्ण विश्व में
न सिर्फ उनका मार्गदर्शन करती है, न सिर्फ उनका मार्गदर्शन करती है, अपितु सहयोगकारी, समन्वयकारी, कल्याणकारी, सहयोगकारी, समन्वयकारी, कल्याणकारी जीवन दर्शन प्रदान करती है, जीवन दर्शन प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ सिख समाज, जिसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ सिख समाज सकारात्मक उन्नति को प्राप्त होता है, सिख समाज सकारात्मक उन्नति को प्राप्त होता है, अपितु सिख समाज सकारात्मक उन्नति को प्राप्त होता है, अपितु अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पूर्ण विराम। जल्दी से 1-2 अभ्यास प्रश्न लिख लें, 1-2 अभ्यास प्रश्न लिख लें। नंबर 1 सिख धर्म दर्शन का परिचय देते हुए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किए गए प्रयासों पर टिप्पणी करें। प्रयासों पर टिप्पणी करें। नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म न सिर्फ सिख संप्रदाय को अपितु अपने आसपास के समाज को भी प्रभावित करता है, अपने आसपास के समाज को भी प्रभावित करता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। इस कथन के आलोक में सिख गुरुओं तथा उनके विरासत संबंधी महत्ता पर प्रकाश डालें। सिख गुरुओं तथा उनके विरासत संबंधी महत्ता पर प्रकाश डालें। एक और क्वेश्चन बत लिख लीजिए। सिख दर्शन ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को किस प्रकार
किस प्रकार प्रभावित किया, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क, किस प्रकार प्रभावित किया, पूर्ण विराम मतलब क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। आगे लिखिए, वर्तमान परिदृश्य में सिख धर्म की प्रासंगिकता, वर्तमान परिदृश्य में सिख धर्म की प्रासंगिकता तथा उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालें, उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालें।